अगर आपको आधार कार्ड की एड्रेस को बदलना है तो अब ये प्रोसेस काफी आसान कर दिया गया है। आप बहुत ही आसानी से घर बैठे ऑनलाइन खुद से आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज कर सकती हैं। देखो, आधार कार्ड की एड्रेस चेंज करने में दो ऑप्शन डाली गई है। सबसे पहले है कि प्रूफ के साथ, यानी आपके पास अगर एड्रेस प्रूफ है तो आधार कार्ड के ऊपर की एड्रेस काफी आसानी से चेंज कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में ऐसे एड्रेस प्रूफ के बारे में बात करेंगे जो लगभग सभी के पास होगा। वैसे कुछ लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा, तो उनके लिए उपाय है कि बिना प्रूफ से वो आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज कर सकती हैं। लेकिन जिनको प्रूफ के साथ चेंज करना है, अब ऐसा नहीं कि मैं कह दूंगा कि आप पासपोर्ट जाकर बनवा लीजिए तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो वैसा कोई भी डॉक्यूमेंट के नाम नहीं लेंगे हम लोग जो बनवाना पड़े। वैसे डॉक्यूमेंट को देखेंगे जो लगभग सभी के पास होगा ही। और यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कोई शादीशुदा महिला है, अगर वो ससुराल की एड्रेस चेंज करना चाहती है, मतलब अपने आधार कार्ड पर ससुराल वाली एड्रेस देना चाहती है, तो उस स्थिति में उनके पास तो डॉक्यूमेंट होगा नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट होगा उनके मायके का होगा। तो वैसे में बिना प्रूफ के साथ वो अपने आधार कार्ड की एड्रेस को काफी आसानी से चेंज कर सकती हैं, बस एक अप्रूवल के साथ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज करना होता है। अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप अपने आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज कर सके, या आपके घर परिवार में किसी का भी आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज करना है तो इसी प्रक्रिया से आप चेंज कर सके। तो देखिए, आधार कार्ड की एड्रेस चेंज करने के लिए एक तो आप उसके मोबाइल एप्लीकेशन, जो नया वाला आधार वाला एप्लीकेशन आया है, उसका यूज कर सकते हैं, और दूसरा इसके पोर्टल यानी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। तो वेबसाइट के जरिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज करना होता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पीसी जो भी आप यूज करते हैं, ब्राउजर ओपन करिए और माई आधार सर्च कर लीजिए। माई आधार सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में myaadhar.uidi.gov.in, देखो gov.in लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑफिशियल पोर्टल है, याद रखिएगा। तो इसी पोर्टल पर आपको आना है। जिनको ये पोर्टल नहीं मिल रहा है उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल पर सीधे आ जाएंगे। इस पोर्टल को जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहां पर वेलकम टू माई आधार आएगा और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। नीचे में काफी सारे ऑप्शन आते हैं, इस ऑप्शन को बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा कि आपके आधार कार्ड के साथ कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, ताकि आप जो है ओटीपी से लॉगिन कर सकेंगे। यहां पर अगर मोबाइल नंबर वो चालू नहीं है तो फिर आपको दूसरा मोबाइल नंबर लिंक करवा लेना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल नंबर लिंक के ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाया हूं कि अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना होता है, चेंज करना होता है, तो वो आप कैसे कर सकेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यहां पर सबसे पहले ना लॉगिन करने के लिए आपको आधार नंबर एंटर करना होता है, कैप्चा फिलअप करना होता है, लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करना होता है। जब आप इतना करते हैं तो आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। जो ओटीपी आपके मोबाइल फोन पर आएंगे उस ओटीपी को आप यहां पर फिलअप करके फिर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। आपका आधार कार्ड का जो डिटेल है वो ऊपर में इस तरह से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो शो हो जाएगा। फ्लिप आधार पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में कौन सा एड्रेस है वो दिखा देगा। अगर इस एड्रेस को चेंज करना है तो आपको सबसे ऊपर में ही यहां पर सर्विसेज वाला ऑप्शन में एड्रेस अपडेट का एक ऑप्शन मिल जाता है, बस इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को चुनना है इसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड की एड्रेस को बदलना चाहती हैं और उस एड्रेस का कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है जो इसके लिस्ट में दिया गया है, तो उस डॉक्यूमेंट को लगाकर आप अपने आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई विवाहित महिला है तो उनके पास ससुराल वाला कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे कि बिना डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन को चुनेंगे, जो यहां पर है फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट। इसमें होता क्या है कि उनके पति जो होंगे उनके आधार कार्ड में तो वहां का एड्रेस होगा, तो वो अपने पति के आधार कार्ड के बिहाफ पर अपने आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज करवा सकती है। और वो कैसे होगा वो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले प्रूफ वाला को देख लेते हैं कि प्रूफ के साथ कैसे आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो प्रूफ के साथ आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज करने के लिए यहां पर अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर लिमिट बताई गई है। लिमिट में क्या है कि कितना बार आप क्या चीज अपडेट कर सकते हो। जैसे नाम चेंज करने का 2 बार अपडेट है जो कि बचा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का 1 बार अपडेट है जो बचा हुआ है, और जेंडर चेंज करने का 1 बार अपडेट है जो बचा हुआ है। लेकिन एड्रेस ना जितना बार चाहोगे उतना बार आप चेंज कर सकते हो, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो एड्रेस चेंज करने का नो लिमिट है, जैसा कि आप देखेंगे। अब एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहां पर देखिए डॉक्यूमेंट की ऑप्शन दी गई है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो यहां पर आपको दिख जाता है।
तो ये है डॉक्यूमेंट लिस्ट जो कि आप देख सकेंगे, ये आपको पूरा की पूरा लिस्ट मिल जाता है। एक और जगह आपको लिस्ट दिखाएगा, जैसे यहाँ पर आधार अपडेट वाला में आएंगे और प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके करंट डिटेल दिखाया जाता है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर होता है। जैसे आधार कार्ड के ऊपर वर्तमान में जो अभी पता होगा वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नया एड्रेस ऐड करना है जो आप बदलना चाहते हैं। अब आपके आधार कार्ड पर यही नया वाला एड्रेस आएगा। तो ये पूरा की पूरा कंप्लीट एड्रेस आप डालेंगे, एक तरफ इंग्लिश में और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट होते चला जाएगा। तो ये पूरा डिटेल के साथ आप डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर हिंदी में आप टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन नीचे में। तो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला में देखिए मैनुअल अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी आप डॉक्यूमेंट को खुद से अपलोड करेंगे। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। इस गाइडलाइंस को आप रीड करना चाहते हैं, रीड कर लेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट आपको करना होगा, इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लिस्ट आपको दिख जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो लिस्ट जो है आपको एक जगह और दिखेगा, तो ये लिस्ट आपको दिख जाएगा। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसके बारे में बात करते हैं। इतने सारे लिस्ट में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा ही। अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर है फोटो आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट है या फोटो आईडी कार्ड है जो गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, उनके द्वारा जारी किया गया है। या फिर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है तो उसको देकर आप काफी आसानी से एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर में ही आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा ई वोटर आइडेंटिटी कार्ड, यानी आपके पास वोटर कार्ड है। देखो वोटर आईडी कार्ड तो लगभग सभी के पास होता है, आवासीय भी वो बनवा ही लेते हैं, तो इसके द्वारा भी आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस को बदल सकते हैं। बाकी लोगों के पास राशन कार्ड भी होते हैं, तो राशन कार्ड की मदद से भी आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि अगर वो बिजली बिल का कनेक्शन लिए हुए हैं तो उस बिल पर एड्रेस होता है और उस एड्रेस के जरिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपलोड करके आप आसानी से अपने आधार कार्ड की एड्रेस को बदल सकते हैं। जो आपका बिल 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, जो करंट बिल है वही दे दो ना, या फिर 1-2 महीना का है वो दे दो। अगर वो नहीं है तो अगर गैस की कनेक्शन लिए हुए हैं तो उसमें गैस कनेक्शन का बिल होगा, तो गैस कनेक्शन का आप बिल वहां पर दे सकते हो और उसको अपलोड करके जो सिलेक्ट करके, जैसा ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी वाला सिलेक्ट कर रहे हो और गैस वाला अपलोड कर रहे हो, नहीं, जो आप सिलेक्ट करोगे उसी को अपलोड करना है। और गैस कनेक्शन बिल भी 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। या फिर आपके पास किसी भी बैंक का पासबुक है जिस पर एड्रेस दिया हुआ है या स्टेटमेंट है उस पर एड्रेस दिया हुआ है, वो भी आप अपलोड करके अपने आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। या SC ST OBC सर्टिफिकेट आपके पास होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया होगा, उसको भी अपलोड करके आप उसके बिहाफ पर अपने आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो देखोगे तो बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट में मिल जाती है जिसको आप सिलेक्ट करके अपलोड करके आधार कार्ड की एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास नहीं है एड्रेस प्रूफ। जैसे कोई विवाहित महिला है और ससुराल वाले एड्रेस को डालना चाहती है, तो वैसे भी उनके पास तो एड्रेस प्रूफ होगा नहीं, क्योंकि आधार कार्ड पर अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो बिना एड्रेस प्रूफ के अपने पति जो फैमिली हेड होते हैं उनके द्वारा, उनके जो आधार कार्ड है उनके आधार नंबर के द्वारा वो अपने एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। कैसे होगा देखिए स्टार्टिंग से बता देता हूं। जैसे यहां पर वो एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए वीडियो गाइड भी दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप करते जाइए, आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। देखो यहां पर जो करेंट एड्रेस आपका होता है वो आपको दिख जाता है। नीचे में यहां पर डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, यानी फैमिली मेंबर की डिटेल को यहां पर डालनी है। जैसे कोई विवाहित महिला है और वो चाहती है कि हमारे आधार कार्ड के ऊपर ससुराल वाले एड्रेस आ जाए, तो उसके लिए ना उनके पति का आधार कार्ड की जरूरत होगा। तो वो अपने पति का जो आधार नंबर है वो यहां पर दर्ज करेगी। या फिर कोई बच्चा है और उनके आधार कार्ड में एड्रेस दूसरा है, लेकिन उनके फादर या मदर के आधार कार्ड में सही एड्रेस है और वही एड्रेस जो है वो अपने आधार कार्ड के ऊपर अपडेट करना चाहती है, तो अपने माताजी का या अपने पिताजी का आधार कार्ड का नंबर यहां पर देंगे। तो आधार कार्ड का नंबर यहां पर देना है हेड ऑफ फैमिली का, जो कि मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद यहां पर जो आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर होगा यहां पर शो हो जाएगा। अब यहां पर बताना है कि आपके फैमिली मेंबर के साथ आपका क्या रिलेशन है। जैसे आप अपने माताजी का या पिताजी का आधार कार्ड का डिटेल देकर आप अपने आधार कार्ड के ऊपर की एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, तो यहां पर फादर चुनेंगे या मदर का दिए हैं तो मदर वाले ऑप्शन को चुनेंगे। अगर कोई विवाहित महिला
है जो अपने पति के आधार नंबर को यहाँ पर दी है और पति के आधार कार्ड के एड्रेस के बिहाफ पर वो अपने आधार कार्ड की एड्रेस को अपडेट करवाना चाहती है, तो इसके लिए स्पॉस वाला ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे, ये ऑप्शन को चुनेंगे। तो जो भी रिलेशन है वो आप यहाँ पर चुन लेंगे और चुनने के बाद यहाँ पर लीगल स्टेटमेंट आएगा जिसको आपको डिक्लेरेशन को यहाँ पर टिक करके एक्सेप्ट करना होगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जिन लोगों का भी आधार नंबर आप देते हो, अपने फैमिली मेंबर के जिन भी पर्सन का आधार नंबर देते हो, उनके आधार कार्ड में कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए ताकि ओटीपी उस पर जाए और अप्रूवल आप कर सको कि हाँ मैं आधार कार्ड के बिहाफ पर अपना एड्रेस चेंज कर रहा हूं। तो जैसे मैं यहां पर अपने पिताजी का आधार नंबर दिया हूं, उसके लास्ट 4 डिजिट मोबाइल नंबर इस तरह से दिखाया गया और यहां पर रिलेशनशिप में फादर को सिलेक्ट किया, लीगल स्टेटमेंट जो कि यहां पर एक्सेप्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको 75 रुपया की पेमेंट करना होगा। इसके लिए आप एग्री पर क्लिक करें और जो भी आप पे यू विज को चुन लीजिए या रजर पे को चुन लीजिए, जिस भी ऑप्शन को चुनकर पेमेंट करना चाहते हैं सिलेक्ट करिए और मेक पेमेंट पर आप क्लिक कर दीजिए। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको पेमेंट करने की ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया है स्कैन और पे वाला ऑप्शन। जस्ट आप स्कैन और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जनरेट क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो मोबाइल फोन है आपके पास उससे आप इसे स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो यूपीआई आईडी डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप सीधे स्कैन करके 75 रुपया की पेमेंट कर दीजिए। जैसे भी पेमेंट करना है आप भाई पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट हो जाने के बाद ना आपको एक एसआरएन नंबर मिल जाता है। इस एसआरएन नंबर को आप नोट करके रखिएगा, एक पीडीएफ में भी आपको एसआरएन नंबर मिल जाता है। आप एसआरएन नंबर को नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अब आपको आगे क्या करना है उसे आप ध्यान दीजिए। देखो अब आपको क्या करना है कि आपको अपना आईडी को लॉग आउट कर लेना है, यहां से अपने आधार कार्ड वाले को लॉग आउट कर लेना है। अब जिनका भी आधार नंबर आप दिए थे, जैसे अपने पति का दिए थे या फादर का दिए थे, जिनका भी आधार नंबर आप दिए थे उनके आधार को यहां पर लॉग इन करेंगे। लॉग इन ऑप्शन पर क्लिक करके आधार नंबर एंटर करके कैप्चा फिलअप करके लॉग इन विथ ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी आएगा आधार लिंक मोबाइल नंबर पर जो उनके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा और फिर आप यहां पर आधार को लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको आगे क्या करना है उसे आप ध्यान से देखिए। देखिए लॉगिन हो जाने के बाद ना आप स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आता है। बस आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो एसआरएन नंबर मैंने बोला था नोट करने, जब आप पेमेंट किए थे उसके बाद एसआरएन नंबर दिया था, उस एसआरएन नंबर को आप यहां पर डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे या फिर लिख डालेंगे। लिखने के बाद यहां पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा जो कि क्या बदलना चाहते हैं, किसका है किसका नहीं है, किससे क्या बदलना चाहते हैं, वो सारा डिटेल आपको आ जाएगा। बस आपको करना क्या है कि एक गाइडलाइन जो कि कंसेंट होता है उसे आपको एग्री करना है और फिर आपको यहां पर एक्सेप्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब इस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो ये आपका काम यहीं पर समाप्त हो जाता है और आप देखेंगे कि 1-2 दिन बाद आपके आधार कार्ड के ऊपर की जो एड्रेस है वो आपके जो फैमिली मेंबर के आधार कार्ड के ऊपर की एड्रेस है उसके जैसा हो गया है। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी मैंने दे दिया कि आप अपने आधार कार्ड की एड्रेस को किस तरह से अपडेट करेंगे। जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा तो डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर भी अपडेट करेंगे। जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वही एड्रेस आप अपने आधार कार्ड में डालिएगा, अपडेट हो जाएगा। अगर कोई अपने फैमिली मेंबर के बिहाफ पर या कोई विवाहित महिला अपने पति के आधार कार्ड के बिहाफ पर अपना एड्रेस चेंज करना चाहती है आधार कार्ड के ऊपर, तो उनको नया से एड्रेस कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। बस वो अपने जिनका भी आधार कार्ड फैमिली मेंबर का देते हैं उनके आधार कार्ड से एड्रेस उठाकर डायरेक्ट जो है इनके आधार कार्ड पर डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैंने दे दिया है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।